तो नमस्कार, राधे राधे। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया 9th क्लास का। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की ओर, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात है नहीं, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये आपके 9th 10th 11th 12th और जेई की तैयारी करोगे वहाँ पर भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पर काम में आता है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो हर जगह पर लागू होती है, हर जगह पर काम आती है। तो ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे इसकी टाइप्स, और फिर पढ़ेंगे इसके जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, और फिर पढ़ेंगे इसके फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम, और लास्ट में पढ़ेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोलिनोमियल्स। तो आपको अगर नाम दिख रहा होगा पोलिनोमियल्स, पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। एंड इसका हिंदी का नाम अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुपद लिख रहा है। बहु मतलब बहुत सारे, और पद मतलब बहुत सारे पद, यानी कि अलग अलग टुकड़े। तो इसको हम कह सकते हैं मेनी टर्म्स, यानी कि एक से अधिक अगर किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स है तो उसे कहेंगे हम पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उससे हम अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका एक टर्म ये है, एक टुकड़ा ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पोलिनोमियल्स का एक रूप है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पोलिनोमियल। वह a b c आर रियल नंबर। a b c क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, मतलब कि a b c एक कोई भी कांस्टेंट है। a b c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है, और इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a है, x का b, और यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर अब आपको तीन चीजें दिख रही है, यहां पर एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, तीन टर्म दिख रही है। तो पहली टर्म में जो x स्क्वायर है, दूसरी टर्म में x है, तीसरी में x नहीं है। तो यहां पर x नहीं है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि ये x की पावर 0। इसे अगर मैं x की पावर 0 कह दूं तो चिंता वाली बात है या नहीं? नहीं है ना, क्योंकि x की पावर अगर किसी के ऊपर की पावर में 0 कर दूं तो उसका इक्वल क्या होता है, 1। तो यहां पर मैं इसे ले सकता हूं ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। तो x स्क्वायर ये क्या है, वेरिएबल है। x अगर, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि नहीं, मैं तो x का मान 2 मानूंगा, x की वैल्यू क्या मानूंगा, 2 मानूंगा। अब आप कहोगे नहीं सर, हमें 2 पसंद नहीं है, हम 3 मानेंगे। तुम्हारी मर्जी, मान लो, तुम्हारी मर्जी ना, मान लो, मैं 2 मान रहा हूं, मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी 3 मानने की तो तुम 3 मानो, ठीक है। तो x जो ये होता है, ये वेरिएबल होता है अपने पास, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, वो कुछ भी आ सकता है, जरूर नहीं है कि फिक्स ही मान है, कुछ भी आ सकता है अपने अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो a स्क्वायर a b और c है, ये कांस्टेंट टर्म्स, ये कांस्टेंट है, और इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, हम अपने हिसाब से वो चेंज नहीं कर सकते। और ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 4 इंटीजर ही आए, यहाँ पर आपको रेशनल फॉर्म में मिल सकता है, 3/2 भी मिल सकता है, 4/3 कुछ भी मिल सकता है, और उसके अलावा रियल नंबर है तो आपको रेशनल, तो मैंने बताया कि इरेशनल भी आ सकता है, यानी कि एक क्या a b c क्या क्या हो सकते हैं, अंडर रूट की फॉर्म, √3 √5 इरेशनल भी हो सकते हैं, यानी कि ये कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर, तो जो x की पावर है, वेरिएबल्स की पावर है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x की पावर -3 नहीं हो सकती। अगर मैं ऐसे लिख दूं
पावर -2 प्लस 3x की पावर -4 प्लस 1। तो आप बताओ मुझे ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमें साफ साफ कहा है कि अगर किसी की जो पोलिनोमियल की कंडीशन है वो ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट्स होती है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि जीरो भी चलेगा, 0 1 2 3 4 5 एंड आगे बढ़ते जाओ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपने डेफिनेशन समझ ली, मैंने इसके अंदर आपको बता दिया कि टर्म्स क्या होती है, जो टुकड़े बनते हैं अलग अलग पार्ट, वो इनकी टर्म्स होती है। और क्या देखा हमने? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी मान फिक्स नहीं है। वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरियस मान रखने वाला वेरिएबल। तो ये यहाँ पर कौन कौन सी संख्या देते हैं अपने पास? कोई भी अलजेब्रा देता है, x y z t, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ भी देगा अपने पास। ठीक है, और अपने क्या पढ़ा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने बता दिया क्या क्या, ए बी सी जो फॉर्म आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एक तरह से। हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो पोलिनोमियल्स है वो दो तरह से उनके टाइप बताए गए। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि कोई पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स है, कि एक टर्म है, दो टर्म्स है, तीन है, चार है, पांच है। ठीक है, तो इसके अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी टर्म है? गिनो, एक, दो, तीन। कितनी टर्म्स है? तीन। अब आप सोचो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, आप सोच रहे हो हाँ टर्म तो तीन है, ठीक है, लेकिन अगर x अपॉन y ये ऐसा आ गया तो सर इसके अंदर क्या मैं दो टर्म पाऊंगा, एक ही और एक ही? नहीं, बिल्कुल नहीं, दो टर्म यहां पर नहीं होगी, क्योंकि आपको अलग अलग टर्म बताने के लिए कंडीशन ये है। टर्म्स के लिए कंडीशन क्या है? टर्म्स कि अगर कोई भी दो चीजें हैं, जैसे x है और y है, तो इनके बीच यानी इनके बीच में प्लस या माइनस इनमें से कुछ आना चाहिए। यानी कि अगर मैं लिख दूं x प्लस y, तो आप कह सकते हो कि यहां पर दो क्या है, दो टर्म्स x माइनस y, यहां पर भी दो टर्म्स है, लेकिन अगर x y ये तो एक ही टर्म है। अब ऐसा क्योंकि फिर तो यहां पर कितने कि 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है यहां पर, तो और 5 क्या है? ये x स्क्वायर कैसे लिखता हूं मैं? a into x, फिर तो 6 हो गई। ऐसे नहीं होता। तो कंडीशन क्या है टर्म्स बनाने के लिए कि उनके बीच में जो उनको अलग अलग करेगा वो क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। ओके, क्लियर है? चिंता वाली बात नहीं है ना? तो देखिए मैंने टर्म्स आपके समझ में आ गए कि टर्म्स क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये तीन तरह के बेसिकली बताए गए, बाकी तो कुछ ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, वैसे चिंता वाली कोई बात नहीं थी। तो देख लो मोनोमियल्स। मोनोमियल मतलब एक पदी, यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी, एक ही टर्म, यानी कि 3x² 2y √ 2x। वैसे तो हम पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हम तो पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, फिर पोलिनोमियल्स का ही प्रकार कैसे, एक टाइप कैसे हुआ मोनोमियल्स? हमें तो पोलिनोमियल्स पढ़ना है। तो बेसिकली आप सही सोच रहे हो कि मोनोमियल कोई पोलिनोमियल का टाइप थोड़ी है। अगर कैसे कहे हम तो नहीं है, क्योंकि हमने तो पोलिनोमियल पढ़ना है, हमें तो बहुपद पढ़ना है। फिर बहुपद का टाइप मोनोमियल कैसे हो गया? ठीक है, लेकिन हम इसको जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। 3x² 2y √ 2x ये क्या है? मोनोमियल, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ एक टर्म। अगर यहां पे मैं माइनस कर दूं, यहां पर प्लस कर दूं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? दो टर्म्स हो जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हमें क्या यहां पर कौन सा टाइप देगा? ये मोनोमियल, ये मोनोमियल। ठीक है,
अब आप देख लो सेकंड टाइप होता है बाइनोमियल, द्विपद। जी हाँ, एक से ज्यादा पद होने, एक से ज्यादा टर्म्स होने पर हम उसे पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो ये तो पोलिनोमियल्स है, बात समझ में आ रही है। और इसके बारे में हम क्वेश्चन भी करेंगे, आगे आएंगे हमारे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अपने पास बाइनोमियल। तो बाइनोमियल अब देखो यहाँ पर आप प्लस आ रहा है, इधर प्लस, इधर भी प्लस है, मैंने माइनस लिखा नहीं, कोई भी माइनस भी ले लो आप, ये लो यहाँ पर माइनस ले लो, चलो ठीक है, ये माइनस। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, एक दो, एक दो, एक दो। तो ठीक है, ये बात आगे समझ आ गई कि बाइनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं। अब तीसरी बात आती है ट्राइनोमियल्स। थर्ड टाइप कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब एक तीन टर्म्स। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, एक दो तीन, जो कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे ज्यादा हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में, ठीक है ना। ये तीन टर्म क्लियर है। अगर कुछ इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज, डीएम मतलब, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं, अरे बोलो, नहीं है ना। तो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर। आराम से पढ़ेंगे, आराम से, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर पढ़ लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट, पावर जो ऊपर लगती है, यहाँ पर लगती है, मैंने पढ़ाया था ना लास्ट वाले चैप्टर में, एक की पावर m, एक की पावर n, ठीक है वही। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अपने पास क्या आता है, तीन टाइप के हैं इसमें भी, क्या, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। तो जो लीनियर होता है, लीनियर का मतलब आपको पता चल रहा होगा, लीनियर मतलब सीधा, रेखिक। तो इसमें जो x की पावर होती है वो सिर्फ क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। x की मतलब यहाँ पर y है तो y की पावर 1, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उस वाले इक्वेशन के अंदर कितनी हो सकती है, पावर 1 हो सकती है। इसमें कितनी है, पावर 1। यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर y की पावर 1। अब आप सोच रहे हैं एक px इक्वल्स टू 4x + 5 लिख रखा है, लेकिन इधर तो कुछ लिख ही नहीं रखा। तो भी वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स को हम ऐसे लिखते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर अपने पास दे दें कि x इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, अब इसे सोल्व करो, ज्ञान की बात है, आगे आएगा वैसे, लेकिन आप यहाँ पर भी देख लो एक बार। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो दे रखा है अपने पास, ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है x, वो उसका अपने को जो वैल्यू क्या क्या रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंट वैल्यू रख के इसका जो टोटल वैल्यू है लिखा है, यानी 4 × 1 + 5, और क्या सकता है 4 × 2 + 5, 4 × 3 + 5। तो यानी कि जो दे रखा है अपने पास यहाँ पर एग्जांपल, उसमें जो x में वेरिएबल है, अब यहाँ पर x में वेरिएबल, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो किसमें, y में वेरिएबल है। एक तरह से फंक्शन है, आपको आप पढ़ेंगे 11 में जाएंगे तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या होता है, लीनियर में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर हो सकती है किसी भी जो दे रखा है अपने पास ये, उसके अंदर वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसको मैं ग्राफ पर कभी ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, ड्रॉ, तो जो बनेगा अपने पास वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो लीनियर बनेगा। बताओ आपको कैसे बनेगा, ठीक है। तो देख लो एक बार, मान लीजिए ये इसको y मान सकता हूं ना मैं, ये y = 4x + 5, ठीक है। तो मान लीजिए ये अपने पास x, ये y, तो इसको सोल्व करता हूं मैं। मान लीजिए ये x है, y है, ठीक है ना। मैं x = 0 रखूंगा, x = क्या रखूंगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x = मैं 0 डालूंगा यहाँ पर, x =
इक्वल टू x इक्वल टू 0 डालूंगा तो क्या आएगा 4 इंटू 0 प्लस 5, क्या आएगा 5। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अगर मैं y इक्वल टू 0 डालूंगा, y इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू 4 इंटू एक्स, मतलब 4x प्लस 5। अब इसको आप सोल्व करोगे, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 4x, तो ये नीचे आ जाएगा -5/4 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या हुआ -5/4, y इक्वल टू 0 पर -5/4। अब आप सोचो x इक्वल टू 0 पर y कितना है, ये x इक्वल टू 0 है, यहां पर भी 0 रहेगा, y इक्वल टू कितना है 5, और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना है -5/4। -5/4 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, माइनस से तरफ चलेगा ना हम, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो यहां पर है कुछ। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाऊं, -5/4 है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाऊं तो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो आप कुछ भी कर लो, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा उसमें मतलब एक सीधा बनेगा वो, ठीक है ना, एक लाइन बनेगी नॉर्मली। तो ये हो गया अपने पास लीनियर। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, यानी कि एक्सपोनेंट कितनी होगी 2 होगी, 2x² प्लस 5 py इक्वल्स टू y² प्लस 3y प्लस 2, यानी कि इनमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी 2 हो सकती है। और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा पैराबोला। ओके, अब वो कैसे बनेगा वो आगे बढ़ेंगे या अभी पढ़ना है। तो ठीक है, हमने जो अब तक पढ़ा है उससे आप जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे। उसमें कुछ भी नहीं बताना, ये बताना कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा लीनियर है और कौन सा क्या है। फिर मैं एक बार एक्सरसाइज वन को देख लेता हूं कि इसमें क्या क्या है जल्दी से। उसके अंदर कुछ भी तो नहीं है यार। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दे रखा है कि कौन सी जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, जैसे x ही x आ रहा हो हर जगह, तो वो क्या हो गया वन वेरिएबल वाला हो गया। अगर किसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो वो वन वेरिएबल वाला नहीं हुआ, उसके अंदर दो वेरिएबल आ गए, तो सवाल ही खत्म हो गया वन वेरिएबल का। तो जिसमें भी x y z t मतलब कि जो तीनों वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, अगर कोई भी एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वो लीनियर वेरिएबल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। और बाकी क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अरे यार गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का जो बायनोमियल है उसका देना है। तो बायनोमियल क्या होता है, इसमें दो टर्म यानी कि a x की पावर 35 मैंने लिख दिया प्लस 2, ये लो, ये क्या हो गया बायनोमियल का 35 का डिग्री का। ऐसे आपको दूसरा वाला आपको कर लेना मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक टर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के कोएफिशिएंट लिखना है x का, ठीक है। लिख लो x का कोएफिशिएंट लिखने में क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखना है, सॉरी x स्क्वायर का। और क्वेश्चन नंबर क्या है, राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हर एक पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है अपने को। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक आप सोच रहे होंगे वो ये है डिग्री लिखने में कि 3 की डिग्री क्या लिखे, 3 है उसकी डिग्री क्या लिखे। तो मैंने क्या बताया था कि जो 3 है वो बेसिकली 3 नहीं है, उसके साथ जो वेरिएबल है वो है x की पावर 0 डिग्री वाला। तो यहां पर जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। और डिग्री पता है आपको कि जो हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल के अंदर किसी वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी मतलब 3 है 4 है 5 है, जो 5 है वो इसकी क्या होगी डिग्री होगी HIG EHG, अरे छोड़ो ठीक है ना, हाईएस्ट, ठीक है।
तो 3x है, 3 है, 3 उसकी कितनी डिग्री होगी देखो ना यार, इसके साथ x है, x के ऊपर मैंने 0 इसकी पावर 0 लिख दूं मैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना यार, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अपना सही है। और x की हम इसकी डिग्री लिख सकते हैं कि 0 है सर। ठीक है, खत्म काम। अरे यार लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर क्या होता है? एक वाला, क्वाड्रेटिक दो वाला, क्यूबिक तीन वाला। तो ठीक है, इसको खत्म करो। अब हम आ जाते हैं सीधा का सीधा कहां पर? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो भाई अब सीधी सी बात है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है अपने पास px, px दे रखा है, px की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास? px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब किसी ने कहा कि इसकी वैल्यू निकालो, अब वो लिख के दे देगा ऐसे 3 पर, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि वैल्यू x इक्वल्स टू 3, कैसे भी दे सकता है वो, ऐसे भी दे सकता है कि p3 पर इसकी वैल्यू निकालो, या फिर x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू निकालो, कैसे भी दे सकता है वो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मतलब छापने वाला कौन है। ठीक है, तो क्या करना है हम इसमें, जो x है उसकी जगह पर 3 डाला तो इधर भी 3 डालेंगे, x की जगह पर 3 साफ साफ दे रखा है तो यहां पर 3 डाल दें, 3 डाल दो तो 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 2 सॉरी 3 into 3 प्लस 2। अब इसको सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये होती है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जीरोस होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब बात आती है जीरोस की, किसकी बात आती है? जीरोस की बात आती है। तो जीरोस क्या होते हैं एक्चुअली कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स आपके पास है, कोई पॉलिनोमियल्स आपके पास है और उसने कहा कि यहां पर कोई मैं एक बंदा लूंगा, ए ले लिया मैंने, ए क्या ले लिया? ए, x इक्वल्स टू ए। तो अगर इस x इक्वल्स टू a पर, इस x इक्वल्स टू a पर अगर इस a को ये दे दिया अपने पास x इक्वल्स टू a, तो a को यहां पर पुट करेंगे हम। तो अगर a को इसमें पुट करने के बाद जो ये वेरिएबल जो ये आएगा इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। क्या आनी चाहिए? 0। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स में हम वेरिएबल को किसी एक टर्म से या किसी एक नंबर से अगर रिप्लेस करें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो जो नंबर था वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस था। क्या था? जीरोस था। इतनी सी बात है, तू मेरे साथ है, खत्म काम। तो आप देखो, मैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल से शुरुआत करता हूं। px इक्वल्स टू क्या है? मैंने दे दिया 2x माइनस 2। अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए इसका जीरोस क्या होगा। तो x की एक ऐसी वैल्यू आप ढूंढो जिसको इधर पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो मैं x इक्वल्स टू, आप साफ साफ दिख रहा होगा कि x को क्या लिखूंगा मैं? x को मैं अगर 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 1 minus 2 equal to 0। हाँ यार सही बात है। तो जो ये वाला पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी जीरोस, इसका जीरोस क्या होगा? इसका रूट। और जीरोस को हम क्या कहते हैं? रूट भी कहते हैं जनाब। क्या कहते हैं जनाब? रूट भी कहते हैं। तो इसका रूट क्या हो जाएगा अपने पास? इसका रूट हो जाएगा अपने पास 1। ठीक है, तो ये मैंने बात बता दी आपको। अब कुछ करना नहीं है इसमें ज्यादा, ऐसे आपको निकालना है। और निकालना कैसे है? सीधी सी बात है कि आपके पास अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है 3x माइनस 4, तो आपसे पूछ ले कि x की वैल्यू क्या होगी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका रूट क्या आएगा? तो रूट निकालने के लिए आप इसके इक्वल टू 0 करो, 0 करोगे और 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो 4 और x इक्वल टू 4/3, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4/3 होनी चाहिए। यानी कि जो इसका रूट है वो क्या आएगा? 4/3। अब जरूर नहीं है कि रूट इंटीजर में आए, इंटीजर समझते हो ना, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और 0, ऐसे कुछ इंटीजर जरूरी नहीं है, वो रेशनल नंबर भी, मतलब रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया रेशनल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रेशनल जरूरी नहीं है। तो ये अपने पास ऐसे हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे इक्वल टू 0 रख के। अब बात आती है कि इसके कितने जीरो हो सकते हैं।
जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तो एक बात नोट करो कि लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री, यानी कि जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके बराबर ही उसमें रूट आएंगे, उससे ज्यादा कभी भी नहीं आएंगे, उससे ज्यादा रूट कभी भी नहीं आएंगे, उससे ज्यादा जीरोस कभी भी नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास डिग्री 1, तो इसके कितने रूट आ सकते हैं? 1। अब ठीक है, चलो भाई इसका 1 आ गया, तो मैं अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लूं, तो उसमें उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसमें कितने रूट आएंगे? मैक्सिमम 1, इसमें कितने आएंगे? 2। अब जरूर नहीं कि दोनों के दोनों अलग आए, कभी कभी दोनों सेम भी आ जाते हैं, कभी कभी दोनों अलग भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन होता, ऐसे क्वेश्चन अपने पास आएंगे कि रूट निकालो, ठीक है, और जीरोस निकालो, वैल्यू फाइंड करो एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2.2 में। तो सिंपल है यार, इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल देखेंगे अगर हम, तो क्या आएगा अपने पास? तो एक एग्जांपल देख लो यार तुम, क्या देखना है अपने पास? x² माइनस 4, अब यहां पर तो क्या हो गया, यहां पर तो x की वैल्यू क्या जाएगी? तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो यार इसके 2 रूट क्यों नहीं है? तो 2 आ सकते हैं ना यार, क्यों नहीं आ सकते 2 रूट? मैं x की जगह 2 भी लिख सकता हूं और -2 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये भी क्या आएगा 4, ये भी क्या आएगा 4 आएगा। तो इसके 2 रूट आए नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अपने पास 2 रूट आ सकते हैं, लेकिन लीनियर पोलिनोमियल में कभी रूट 2 नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही रूट आएगा, 1। और क्या आएगा? 1 और 1, ठीक है। तो ये बात है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको एक चीज दिखा देता हूं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² bx c, ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपके आगे आएगा, मतलब कहने की बात है। तो इसके 2 रूट आएंगे, मान लीजिए अल्फा है और एक बीटा है, 2 रूट आएंगे। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा दोनों को सम करूं, दोनों रूट को, तो वो सम किसके इक्वल टू आएगा? -b/a। और -b/a क्या है? b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको पता है कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ जुड़े होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो उनके कोएफिशिएंट होते हैं। तो ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों रूट्स को, तो अपने पास क्या आता है? c/a, यानी जो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आता है, ठीक है। बात लिखने की जरूरत है नहीं, ये अपने पास आता है। तो हम चलते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, वो आपने देख लिया कि लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है देख लिया, और इसमें कितने रूट आएंगे, इसमें कितने रूट आएंगे। तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जो आपके आगे आएगी, कि जो लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं जिसका जो ग्राफ बनता है, वो मैंने कहा था कि स्ट्रेट बनेगा। तो अगर मैं स्ट्रेट ग्राफ बनाऊं एक लीनियर पोलिनोमियल्स का, ठीक है, NPX का, ठीक है, तो ऐसा बनेगा, यानी कि जो इसका ग्राफ है लीनियर का, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार टच करेगा, किसी एक पोलिनोमियल का। कितनी बार टच करेगा? एक ही बार टच करेगा। तो ये क्या हो गया अपने पास? लीनियर पोलिनोमियल से, और एक बार टच करने का मतलब एक रूट है, यानी कि x की एक वैल्यू पर, x की एक वैल्यू पर, एक वैल्यू पर, x की एक वैल्यू पर y है वो 0 का। इस लाइन पर y क्या है? 0 है ना यार। तो y इक्वल टू, तो अपने पास पोलिनोमियल दे रखा है px, दे रखा है नहीं दे रखा? अच्छे से सीधे y इक्वल टू px दे रखा है, तो अपने को इसके इक्वल टू तो 0 करना है। तो x की इस वैल्यू पर y 0 हो रहा है, नहीं हो रहा? इस लाइन पर y 0 हो गया, हुआ ना या नहीं हुआ? हो गया ना। तो अपने को 0 करना है, तो x पर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, बात करूं मैं क्वाड्रेटिक की, बात करूं मैं इस क्वाड्रेटिक की, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर क्या है? जो अपना ग्राफ है, जो पैराबोला बनता है, और वो दो जगह पर x एक्सिस को कट करेगा, ऐसे कुछ, इस पर और इस पर। समझ में आ रहा है?
इस पर दो पॉइंट पर, यानी कि एक इस पॉइंट पर भी y 0 होगा और एक इस पॉइंट पर भी y 0 होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ग्राफ यूं भी बन सकता है, ये ग्राफ टच भी नहीं करे वो ठीक है, वो अलग बात है, आगे की बातें जो आप पढ़ोगे बाद में जाने के बाद उसको बताने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं, उनको बताने की जरूरत अभी नहीं है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, नहीं है तो मैं इसको यही खत्म करता हूं। मैंने बता दिया ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कट करता है इसका मतलब उसके उतने रूट है, और अगर कोई ग्राफ ऐसे कट कर ले, मान लीजिए किसी ग्राफ ने ऐसे कट कर ले 1 2 3, इसका मतलब है कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, और इसके कितने कितने रूट है, रूट कितने हैं इसके 3। तो ये चीज है आपको 10th में आएगी, अभी देख लो, लेकिन अगर कभी आप कोई एग्जाम दो, जैसे किसी का एग्जाम दोगे, कोई कंपटीशन एग्जाम, कोई क्या बोलते हैं उसको, कौन से होते हैं वो यार, ओलंपियाड वगैरह, तो आ जाए तो गलती से, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज में कुछ अच्छे से क्वेश्चंस होंगे, उनको देख लेते हैं और खत्म करते हैं लेक्चर आज का यहीं पर, ठीक है ना। तो ये आ गया रूट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैं आ गया अपनी 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 रुक जाओ बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, खत्म बस 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमें करनी है आपको एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में कुछ भी नहीं है कुछ भी एक्सरसाइज 2.2, अरे यार मैं रिमाइंडर जरूर तो तुम्हें आज ही कराने वाला था, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो गई। एक्सरसाइज 2.2 कहां रह गई यार, हाँ आगे तो एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, होले फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू एक जगह 0 डालना है, एक जगह x इक्वल टू -1 डालना है, और एक जगह x इक्वल टू 2 डालना है, और कुछ भी नहीं करना, कितना सीधा है, सिर्फ पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करके ये डालना है और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आपको आती है और नहीं भी आती, मैं नहीं सिखा रहा, मैं नहीं सिखा रहा कैलकुलेशन। अच्छे से पढ़ो दसी तो दसी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड P0 P1 एंड P2। मैंने क्या कहा था कि आपको कैसे भी दे सकता है, तो ऊपर वाला और नीचे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, वो तो बताओ आप है क्या, है नहीं है ना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करनी है। अब आइडेंटिटी भी देख लिया करो, कभी कुछ क्वेश्चन सीधे हो जाते हैं, जैसे आप फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखो, फोर्थ वाले पार्ट को, सेकंड क्वेश्चन है x - 1 और x + 1, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, a - b और a + b, यानी कि a² - b², b क्या है यहाँ पर 1, और a क्या डालना है अपने पास, एक बार 0 डालना है, एक बार 1 डालना है, तो 1 - 1, एक बार 2 डालना है, तो 2 1 तो 4 -1, ये आंसर आएगा अपने पास -1 0 3। कुछ नहीं है यार, कुछ भी तो नहीं है, सड़े क्वेश्चन है। तब क्वेश्चन देख लो तुम, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomials indicated against them। अब यार ये क्वेश्चन है बड़ा सीधा क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा कि वेरीफाई करो कि जो दे रखे हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, t की वैल्यू जो भी दे रखी है वो इनके जीरोस हैं या नहीं। तो जीरोस कौन होते हैं, जिनको डालने पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर इनको डालना है, आपको पुट करना है, x की जगह पर y की जगह पर जो भी दे रखा हो जिस भी फंक्शन में वो डालना है। और अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, जीरोस है उसके। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं आपको करवाता हूं, देखिए सीधा क्वेश्चन है वैसे तो। कौन सा क्वेश्चन, x + 1 और x - 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 4 पढ़ ले पड़ रहा है मेरे आज। और दे क्या रखा है कि x इक्वल टू क्या करना है अपने को, -1 और 2, ये दोनों तो भरने हैं अपने को, अरे यही भरने हैं ना,
ठीक है, तो देख लो ना एक बार कर करके, x की जगह एक बार क्या बनना है -1 + 1, अरे यार ये क्या हो जाएगा 0, अरे इंटू दिस करूंगा मैं तो ये तो 0 आया ना, 0 इंटू a b कुछ भी करो 0 आएगा। और दूसरा क्या बनना है 2, तो 2 + 1 और 2 - 2 ये क्या हो गया 0, यानी कि दिस इंटू 3 इंटू 0 0। ओ वही मैंने बताया था क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब आप सोच रहे हो यार सर आप पागल बना रहे हो, पागल समझाया मैं, पप्पू नहीं है पप्पू, पप्पू नहीं है ऐसा समझ रहे हो तुम, तो तुम पप्पू हो, क्या हो तुम पप्पू, चिंता की कोई बात नहीं है, पप्पू बड़े बड़े काम कर सकते हैं दुनिया में। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या कहा था ये जीरोस दोनों के दोनों इनका जीरोस है, ठीक है, वेरीफाई कर लिया हमने दोनों के दोनों, ये भी जीरोस है ये भी इसका रूट है, दोनों को डाले तो वैल्यू जीरो है। अब आप सोच रहे हैं यार ये तो लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, मल्टीप्लाई करना है इनको, x² - 2x + 1x - 2, अब ये आगे क्या हो गया x² - x - 2 बन गई नहीं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक कितने रूट हो सकते हैं मैक्सिमम, रूट कितने होंगे 2, इसके 2 रूट आ गए अपने पास, ये खत्म। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये खत्म। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इन द, अब यार जीरो निकालना है तुमको, चलो मैं 7 क्वेश्चन भी कराता हूं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर 7 वाला पार्ट, 7वां पार्ट देख लेता हूं एक बार जल्दी से। 7वां पार्ट के अंदर क्या है पता नहीं, आपको आ जाएगा सीधा सही है, लेकिन मैं करवा देता हूं कोई बात नहीं। और आपका होमवर्क यही है कि आपको मैंने जो दोनों एक्सरसाइज करवाई है उसके जो पूरे क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन है वो सब लगाने हैं, और जो नहीं आया वो मैसेज कर देना है मुझे, x = -1/√3 और 2/√3, तो 1/√3 को मैं यहाँ पर पुट करूंगा 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/3, मैंने कहा था यहाँ पर माइनस है माइनस, तो अगर किसी भी माइनस का साइन हो और इधर कुछ भी हो x y कुछ भी हो a b c d कुछ भी हो 1 2 3, अगर ऊपर जो पावर होती है वो ओड हो तो वापस माइनस आएगा, और लेकिन पावर इवन हो, पावर क्या हो इवन हो, तो ये क्या आ जाएगा वापस +1, और x का तो होगा ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा नेगेटिव, और इधर क्या आएगा पॉजिटिव, तो इवन और ओड का ध्यान रखना है, ज्यादा भूलना नहीं है उसमें, पचना नहीं है, पचना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 1 - 1 0, चलो ठीक है, ये तो इसका 0 है। अब इसको भी देख लेते हैं, ये लग नहीं रहा ना, करते हैं 3, ये था ना क्वेश्चन, हाँ 3 × x², तो x क्या है बस 2/√3 का होल स्क्वायर -1, अब इसको करो तुम क्या आएगा, अरे यार 4, नहीं आ रहा, 4 में से क्या 3, तो इसमें जो एक है फर्स्ट वाला वो इसका रूट है, -1/√3 इसका क्या है रूट है या नहीं, इसका रूट है। अब आप सोच रहे हो यार ये कैसे रूट में भी कैसे, ये इरेशनल नंबर है ना, तो मैंने कहा था कि जो रूट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जो एबीसी जो आते हैं उसके कोफिशिएंट वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे यही हुआ कोई भी रियल नंबर हो गया। अब आप सोच रहे हैं यार ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका एक ही रूट कैसे आया, तो इसका दूसरा रूट भी है, बताओ क्या, बताओ इसका रूट आपने क्या देखा था, यहाँ माइनस देखा था ना माइनस, तो मैं अगर इसका एक दूसरा रूट 1/√3 ये लिख दूं, अरे तो दे रखा है -1/√3, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिंता वाली बात है क्या, नहीं है ना, तो ये दोनों इसके रूट होंगे, लेकिन इन्होंने एक ये दे दिया और एक गलत दे दिया, तो ये तो इसका रूट है ये नहीं है, तो अपने उस क्वेश्चन के अंदर रूट वेरीफाई करना है जो हमने कर दिए, तो एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुई। बाकी आपके रिमाइंडर दे रहा हूं, फैक्टराइजेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बच रही है, उसको मैं करा दूंगा, अभी इनके लिए आप इनको अच्छे से पढ़ो और पूरा का पूरा लेक्चर देखना,
मैंने एक्चुअली क्या है ना, मैं आज आपको पूरा चैप्टर कराने वाला था, मैं आज आपको पूरा चैप्टर कराने वाला था, और मैंने रिमाइंडर थ्योरम तक कर भी गया था, मतलब रिकॉर्ड कर भी गया था, लेकिन हुआ क्या पता हूं, जो बोयो था ना, बोयो माइक्रोफोन कॉलर माइक, तो क्या हुआ, सेल खत्म हो गया उसका। तो जो पहला वाला जो पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन वाला, सिर्फ वही हो पाया अच्छी आवाज, बाकी जितने भी पार्ट शूट किए ना बाहर वाले, उनमें आवाज नहीं। तो कट करके उनको ये एक नया बनाया है मैंने, दूसरा दोबारा मेहनत करके। बाकी पूरा चैप्टर होने वाला था, कम से कम 3 जो पार्ट थे, कम से कम आधा घंटे का वीडियो दोबारा करना पड़ा शूट, ठीक है। तो खत्म करते हैं यहीं पर, और एक्सरसाइज करके लानी है पूरी। और मेरे अगर अगला पार्ट पढ़ना हो, मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ाया होगा तो बता देना मेरे को ताकि और अच्छे से पढ़ाऊँ मैं आगे, और नहीं तो मेरे को भी आगे से आएंगे। और नवोदय वालों, इसका जो वाचिंग पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस बार, ठीक है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और ठोक देना लाल पर, ठीक है, कर देना यार, पढ़ लेना, ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, खत्म खत्म।